नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अगस्त 2026। दोस्तों कल रात से जैसा लग रहा था, मतलब कल रात पे तो हमने देखा था यूएस मार्केट की जो मूड है उतना बढ़िया नहीं था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया था कल रात में 1.32% नीचे, या नैस्डैक कंपोजिट क्लोजिंग दिया था ऑलमोस्ट 1% नीचे। पर उस हिसाब से आज इंडियन मार्केट उतना बुरा भी नहीं था। मतलब अगर आप देखेंगे आज सुबह निफ्टी फिफ्टी को ओपनिंग भी अच्छा था। मतलब लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग था 24,231 पॉइंट पे, उससे काफी ऊपर 24,284 पॉइंट पे ओपनिंग। जहां पे ओपनिंग वहीं पे इंटरडे हाई हिट किया है। और बेस्ट पार्ट यह है कि जो बीच बीच में नीचे गिर रहा था, बट 24,200 के नीचे नहीं पहुंचा। जो आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था कि देखिए, अगर आज निफ्टी 24,200 को होल्ड कर गया सक्सेसफुली, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक जो क्रूशियल लेवल है वो ब्रेक नहीं होगा और फर्दर अपसाइड जा सकता है अगले हफ्ते। तो उस हिसाब से आज मार्केट पूरा का पूरा देखने को मिला, जहां पे निफ्टी फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट 24,250, उससे ठीक 2 पॉइंट ऊपर 24,252 पॉइंट पे क्लोज दिया है। भले ही फ्लैट क्लोजिंग, मतलब कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, बट ये जो 20 पॉइंट की मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट हो चुका है 24,250 को क्रॉस करने में। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बट निफ्टी की मूड काफी अच्छा था, और ये अगर मैं कहूं तो आई थिंक मैं गलत नहीं हूं कि आज बैंक निफ्टी की वजह से ही निफ्टी फिफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी की वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी फिफ्टी में। सो बैंक्स में आज पोजीशन था 57,761 पॉइंट पे। भले ही आज 58,000 को क्रॉस नहीं कर पाया, बट आज बैंक नीचे गिरा भी नहीं है एक मिनट के लिए, और क्लोजिंग भी दिया लगभग 0.46% ऊपर। जबकि आज आईटीज आई थिंक थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। बट आज आई थिंक कि देखिए, आज पोर्टफोलियो, मुझे नहीं लगता कि किसी की पोर्टफोलियो गिरा है। गिरा भी है तो बहुत ही मिनिमल, या तो रिकवर करने का चांस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो की स्टेटस है, कमेंट करके प्लीज बताना। अच्छा, आईटी सेक्टर थोड़ा वीक था, 0.46% नीचे। अदरवाइज निफ्टी नेक्स्ट 50 भी थोड़ा वीक था। बैंक अच्छा था, मिड कैप 100 पॉजिटिव में था। निफ्टी 500, निफ्टी 100 बहुत ऊपर तो नहीं था, बट एटलीस्ट ग्रीन में क्लोजिंग दिया। निफ्टी मिड कैप 50 ग्रीन में क्लोजिंग। रियलिटी इंफ्रा एनर्जी सेक्टर ग्रीन में क्लोजिंग दिया। दूसरी तरफ आपके एफएमसीजी एमएनसी फार्मा, इसमें थोड़ा सा वीकनेस था। पीएससी सेक्टर पीएसयू बैंक पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। मेटल सेक्टर आज बढ़िया मूड में था, जो लग रहा था, क्योंकि कल कल नहीं, एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से ही आपके जो गोल्ड सिल्वर या जितने भी कम्युनिटीज है उसमें अच्छा मूवमेंट हुआ, तो मेटल सेक्टर तो बढ़ेगा ही। स्मॉल कैप 100 भी अच्छी मूड में था। निफ्टी 200 भी पॉजिटिव में था। कंजप्शन सेक्टर में थोड़ा बहुत वीकनेस था, बट ओवरऑल आउटलुक मैं कहूंगा आज मार्केट की उतना भी खराब नहीं था। काफी स्टेबल पोजीशन पे ही आज कहीं ना कहीं निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया। अच्छा, आज सुबह से, अब ये भी एक फैक्ट है कि आज सुबह से जो हमारे डॉ जोन्स की फ्यूचर और नैस्डैक की फ्यूचर्स, उसमें भी एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला। अभी भी आप देख सकते हो कि डॉ जोन्स की फ्यूचर लगभग 0.49% ऊपर, और आपके नैस्डैक की फ्यूचर और भी थोड़ा बेटर प्लेस में लगभग 0.72% ऊपर, मतलब पॉजिटिव में चल रहा है कि ठीक है। तो आशा रखता हूं कि आज रात में अगर सब कुछ सही रहा तो यूएस मार्केट में एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। तो इस बारे में आज रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं डिटेल में जानकारी दे दूंगा। अच्छा, ये चेकआउट करते हैं आज वैसे एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल था। जैसे कि जैपनीज मार्केट में मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं था, बट काइंड ऑफ ग्रीन में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी आज सेम टू सेम बहुत तेजी नहीं था, बट ग्रीन में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट आज बुलिश मूड में था। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स 1%, 1.5%, 2% करके क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन मार्केट भी आज थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ, बहुत ज्यादा ना हो, बट केआरएक्स, कॉस्पी के सारे इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, 1%, 1.5% की रेंज। इंडियन मार्केट भी लगभग वही फ्लैट मूवमेंट या थोड़ा बहुत बुलिश नोट में क्लोजिंग दिया है। ताइवानिश मार्केट भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज थोड़ा वीक था। ये खचरा भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। न्यूजीलैंड के मार्केट पॉजिटिव में था। मलेशियन मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस था, बट काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग, बहुत गिरावट नहीं। इंडोनेशियन मार्केट भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सिंगापुर मार्केट भी पॉजिटिव में क्लोजिंग। थाई मार्केट भी पॉजिटिव में क्लोजिंग। यानी ओवरऑल आउटलुक आज एशियन पैसिफिक मार्केट की उतना बुरा नहीं था। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्रूड ऑयल की प्राइस। क्रूड ऑयल की प्राइस कल रात में जहां पे क्लोजिंग हुआ था, वो उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है, बट हाँ काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब ये अभी आप देख सकते हो सिर्फ कितना होगा, 0.04% ऊपर, मतलब एकदम ही माइनर मूवमेंट हमें देखने को मिला। बट सुबह से लेकर अगर आप ट्रैक करेंगे
काफी बार ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा था, काफी फ्लक्चुएट कर रहा था एक्चुअली क्रूड ऑयल, बेसिकली जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, जो आपको मैं बार बार कह भी रहा था। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये है कि देखिए गोल्ड और सिल्वर की फ्यूचर्स लगातार गेन कर रहा है दोस्तों। अगर आपके पास मतलब आपके पोर्टफोलियो में आज गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ्स है, मतलब आप अगर ईटीएफ्स होल्डर हो, तो आई थिंक कि आज आपके पोर्टफोलियो पॉजिटिव में तो देना चाहिए, क्योंकि गोल्ड क्रॉस कर चुका है 1.83% ऊपर। दूसरी तरफ सिल्वर की जो फ्यूचर्स है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट $70 पर आउंस क्रॉस करने ही वाले हैं। लगभग कल कल भी हमने देखा था 3.5% ऊपर, परसों भी हमने देखा था 3.5% ऊपर, अभी लगभग 2.5-3% के आसपास ऊपर ही चल रहा है। ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कुछ बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगभग उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज वैसे ड्यूरिंग मार्केट में भारत की बहुत सारी इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आया है एक एक। दोस्तों आपको मैं कहा था ना इस रविवार कि आज यानी 21 तारीख भारत की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई डेटा आउट होगा, अगस्त की हाफ की मतलब प्रिडिक्शन डेटा आउट होगा। सो आज दोस्तों ड्यूरिंग मार्केट में आउट हुआ है, जहां पे एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई प्रीवियस मंथ पे आया था 53.5, फोरकास्ट आया था कि इस बार बढ़ेगा 54, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों काफी निराश किया 52.9। दूसरी तरफ सर्विस पीएमआई की अगर हम बात करें, सर्विस पीएमआई की अगर हम बात करें तो ये भी ड्यूरिंग मार्केट आया है, प्रीवियस मंथ पे था 53.3, फोरकास्ट आया था ये भी थोड़ा बढ़ेगा 53.8, बट एक्चुअल डेटा सरप्राइजिंगली काफी बढ़िया था 54.5। तो मतलब एक तरफ जहां पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई थोड़ा सा कम हुआ है, वही दूसरी तरफ सर्विस पीएमआई थोड़ा सा बढ़ गया है। चलो अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको मैं कल परसों मतलब पिछले 2 दिन से बुधवार और बृहस्पतिवार बहुत सारे अपडेट दिया, तो उनमें से एक अपडेट था कि बहुत जल्दी शायद ट्रम्प और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जॉन हुन की बीच एक मीटिंग हो सकता है इस साल खत्म होने से पहले, मतलब वही नवंबर दिसंबर के आसपास। तो उसी से रिलेटेड नॉर्थ कोरिया से रिप्लाई आ चुका है। देखिए, ट्रम्प वांट न्यू मीटिंग विद किम जॉन हुन, ये तो परसों आया था खबर, बट नॉर्थ कोरिया से नॉट सो फास्ट। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि बाबू इतना जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आपके साथ जो जो संबंध बनाने की कोशिश किया, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो अभी तक तो फंस चुका है बुरी तरह। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि इतना जल्दबाजी मत कीजिए, इतना जल्दबाजी करना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से ही वांट टू मीट नॉर्थ कोरियन लीडर किम जॉन हुन लेटर दिस ईयर, बट हिज ओवरचर हैव ड्रॉन अ फास्टर रिस्पॉन्स नॉर्थ कोरिया की तरफ से। इट विल सेट टफ कंडीशन टू होल्ड सच अ मीटिंग इफ द टू मैन हैव एक्सीलेंट रिलेशनशिप। चलो बढ़िया, लेट्स सी मीटिंग की प्रोग्रेस कैसा होता है आगे, वो तो देखने लायक रहेगा, पूरी दुनिया उसके ऊपर नजर रखेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा, अब यूएस तो कोशिश कर रहा है कि ईरान को इकोनॉमिकली वीक करना, जिस वजह से इकोनॉमिक डी डे नाम करके एक मिशन भी लॉन्च किया था लास्ट डे, आपको मैं जानकारी भी दिया था। तो उसके बाद देखिए एक और अपडेट आया उसी से रिलेटेड, ये आज दोपहर 2:41 की अपडेट है कि ट्रम्प्स इकोनॉमिक वॉर ऑन ईरान सिग्नल रिलैक्टेंस फॉर अनदर फाइट। और ये बात दोस्तों सही है। तो बेसिकली एक्सपर्ट के हिसाब से या जो भी है ईरान के हिसाब से, यहाँ पे अब जो अलग अलग प्रकार की न्यूज़ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक और दोस्तों फाइट की शुरुआत हो सकता है। और ये मैं कहूँगा 100% सच भी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब डोनाल्ड ट्रम्प या यूएस ईरान के ऊपर सैंक्शन इम्पोज करेगा, एकदम टफेस्ट लेवल की सैंक्शन इम्पोज करेगा, तब देखिए ईरान बैठे तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उसके रिटेलिएट में करेगा तो जरूर। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से वही क्रूड ऑयल की प्राइस में बढ़ जाना, अलग अलग प्रकार की हो सकता है, कुछ डिफरेंट टाइप की कुछ इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, इकोनॉमी पे। अच्छा, अब देखिए ट्रम्प ने कल ये भी कहा था कि हम लोग जब सैंक्शन इम्पोज करेंगे, अगर ईरान को कोई मदद करने में आया तो उसके ऊपर भी हम सेम सैंक्शन इम्पोज करेंगे। अब आपको पता है कि ये डायरेक्टली चाइना को ही कहा था, डायरेक्टली नहीं मतलब इनडायरेक्टली कहा था। तो चाइना ने उसके बाद कहा कि चाइना रिजेक्ट ट्रम्प्स इकोनॉमिक डी डे अगेंस्ट ईरान से सैंक्शन वोंट सॉल्व क्राइसिस। और मैं कहूंगा देखिए इस मुद्दों पे, पर्टिकुलर इस मुद्दों पे चाइना 100% सही भी है, क्योंकि देखिए सैंक्शन इम्पोज करके आप ये जो क्राइसिस चल रहा है इसको आप 100% सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात सच है। और हो सकता है कि इसके बाद और जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो जाए और वर्स्ट हो जाए, ठीक है। तो चाइना ने बेसिकली इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए कहा कि इकोनॉमिक सैंक्शन डाल के
आप इस क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर सकते। बाकी दोस्तों इस बारे में वैसे आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताना। मतलब क्या यूएस को ईरान के ऊपर टफेस्ट सैंक्शन इम्पोज करना चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी आपको लगता है आपके अनुसार कमेंट करके बताना, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों मुद्दा इसी जगह पे ही आसपास चल रहा है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो जो भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अभी तक दोस्तों इतना ही, तो इस वजह से आज मार्केट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीच करते करते काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अच्छा, सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।